आप इसमें द्विआधारी देख सकते हैं कि यदि किसी समुच्चय ए के दो अवयवों को लेकर संक्रिया स्टार को कराने पर ए का ही अवयव प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि उस संक्रिया पर समुच्चय ए क्या है, द्विआधारी है। ठीक है, जैसे ए मान लीजिए ये नेचुरल नंबर का आपने सेट ले लिया, ए संक्रिया बी यानी ए ऑपरेशन बी दिया है आपको, और ये ऑपरेशन किससे डिनोट किया गया है, प्लस से। क्या है यहाँ ए प्लस बी है, तो आप जब इसका निकालेंगे तो आपका नंबर कितने आ जाएंगे, 3 आएंगे, जो कि इसी में है, 3 भी इसी में बिलोंग कर रहा है। अगर आप कोई भी नंबर ले लेते हैं तो वो भी इसमें आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और ये जो ऑपरेशन है वो किस पे है, n क्रॉस n बराबर कितने हैं, n है। ये भी एक प्रकार का फलन बन जाता है, क्योंकि जब भी आप कोई दो अवयव लेंगे तीसरा मिलेगा तो इसका एक अद्वितीय अवयव आएगा। क्या आएगा, एक। अरे भाई जब जोड़ेंगे तो कोई एक ही नंबर तो मिलेगा इसी का, दो नंबर तो मिलने नहीं लेंगे, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो जाता है, फलन हो जाता है। समझे नहीं समझे। और इस तरीके से हम a प्लस बी, a माइनस बी, a बटे बी, a डिवाइड बी, ये सब क्या होते हैं आपके द्विआधारी होते हैं। जब आप ये कभी भी दो संख्याओं के ज्यादा एक साथ में हल नहीं कर सकते। एक साथ में कितनी संख्याओं को हल कर सकते हो आप, दो को हल कर सकते हो। किसी एक ऑपरेशन को क्या कर सकते हो, एक साथ में हल कर सकते हो। समझे नहीं समझे। तो इस तरीके से ये आपका हो गया। ठीक है, ये कर लीजिए। नंबर 1 लिख लेना, क्रम विनिमय नियम। क्या लिखेंगे, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, एक तो ये हो जाएगा आपका क्रम विनिमय नियम। देखिए पहला है क्या है, क्रम विनिमय नियम। आप क्रम विनिमय भी दिखा सकते हैं, दिखाएंगे कैसे। अगर क्रम विनिमय क्या होता है कि दो नंबर अगर आपके दिए हुए हैं, दो नंबर दिए हुए हैं आपके, और ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, बी। अगर इस तरीके से करें हम उसको कि बी पहले आ जाए और ए क्या चला जाए आपका, बाद में चला जाए। ठीक है, तो फिर और जहां ए का जो बी होंगे वो किसी बिलोंग कर रहे हैं किसी सेट, किससे, ए से। ए में मान लो ए सेट में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, ए सेट में दिया हुआ है। यानी ये करने के बाद भी ए ही में आना चाहिए। तो आपका जो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ये क्रम विनिमय नियम। क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय नियम। जैसे आपने देखा कि हम देखते थे कि योग का क्रम विनिमय नियम, तो a प्लस बी बराबर क्या होता है, b प्लस ए। आप चाहे a प्लस बी जोड़ो चाहे b प्लस ए जोड़ो, जैसे 1 प्लस 2 चाहे जोड़ो चाहे 2 प्लस 1 जोड़ो, आएगा तो कितना, 3 ही आएगा, तो क्रम विनिमय हो जाता है। क्या हो जाता है वो। यहाँ हम इसमें क्या करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन में इसको देखते हैं। समझ रहे। तो ये क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। चाहे इसको देखना चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं कोई सेट मान लो a बराबर, मान लो वही क्या है आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से है कि नहीं है। और उसके बाद आप कोई भी नंबर ले सकते हो। मान लो ए आपको इस तरीके से दिया हो, ए बी बराबर मान लो दिया आपको a प्लस बी दिया हो, क्या दिया हो, a प्लस बी वाले पर डिफाइन हो, आपको किस पे डिफाइन हो, a प्लस बी। तो आप जो अगर मान लो इसको क्या करेंगे, आप अगर इसको प्रूव कर तो मान लो इसमें कोई नंबर ले लीजिए। मान लो एक हम ले लेते हैं, एक नंबर कितना ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ मान लो 2 ले लेते हैं। तो आप जब इधर करोगे तो एक प्लस कितना हो जाएगा आपका, 1 प्लस 2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। जो बिलोंग किसमें करेगा, ए में बिलोंग करेगा, करेगा नहीं करेगा। और अगर जो आप क्या कर दें, अगर आप इसमें क्या कर दें, 2 स्टार कितना कर दें, 3 कर दें, कितना कर दें, 3 नहीं 1 है ना। और तो ये आपका क्या आ जाएगा, आपका ये आपका आ जाएगा कितना, 2 प्लस कितना आ जाएगा 1। आप चाहे इनको आप क्या लिखो, 2 प्लस 1 लिखा, चाहे आप 1 प्लस 2 लिखो, आएगा तो कितना, 3 ही आएगा, तो वही कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब वो क्रम विनिमय नियम को सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, रखनी कि नहीं रखनी। अगर ये आपका आ जाएगा तो हम इसको प्रूफ करा करेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो, क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। ये आप फिर से देख लीजिए। ये मान लीजिए आपको जब दिया होगा तो ये क्या दिया होगा आपको, मान लो प्रूफ करने को दिया होगा। क्या दिया होगा आपको, प्रूफ करने को दिया होगा। तो अगर मान लीजिए कोई सेट इससे ऐसे डिफाइन हो कि a स्टार b इज इक्वल टू, आपको दिया होगा a प्लस कितना b दिया होगा। अगर जो आप a स्टार क्या ले लेंगे, a स्टार कितना ले लेंगे, b, तो आपका ये तो a प्लस b हो जाएगा। लेकिन अगर आप b स्टार कितना ले लेंगे, b स्टार a ले लेंगे, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, b प्लस कितना लिख सकते हैं, a। इंप्लाइज दिया, इसको क्या लिख लें, a प्लस b लिख लें, तो आएगा तो वही। इसका मतलब है कि a स्टार b जो है वो हो जाएगा करेगा कितना,
बी स्टार ए। अगर किसी सेट में ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं वो नियम क्या है, क्रम विनिमय नियम है। क्या हो जाएगा वो, क्रम विनिमय नियम। तो दूसरा आएगा नियम, वो आएगा आपका कौन सा, वो आपका आएगा साहचर्य नियम। क्या आएगा आपका, एसिस्टेटिव प्रॉपर्टी बोली जाती है, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम देखिए, साहचर्य नियम देखिए क्या होता है, अगर ए ऑपरेशन आपको कितना दिया हो, बी ऑपरेशन क्या दिया हो आपको, बी ऑपरेशन कितना दिया हो, सी, ये बराबर आ जाए किसके, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन किसके, सी, तो हम कहते हैं वो क्या है, साहचर्य नियम है। यानी ए बी सी जो है वो सेट से क्या होना चाहिए, उसको बिलोंग करना चाहिए। ए कमा बी कमा सी किससे बिलोंग करना चाहिए, ए सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए इसको पढ़ोगे कैसे, थोड़ा रुक के पढ़े पढ़ोगे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, मतलब जब इसको पढ़ोगे एक साथ में तो जल्दी पढ़ोगे, इसको थोड़ा क्या करोगे, ठहर के पढ़ोगे, रुक करके, है ना। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, समझ रहे हैं। तो इस तरीके का जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, साहचर्य। जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 जो आता है वो आपका आता है तस्मक। क्या आता होगा, तस्मक अवयव, तत्समक अवयव। देखिए तत्समक अवयव में देखिए, इसमें हम देखेंगे कि अगर मान लो कोई अवयव ए दिया हो, ठीक है, और उसमें और एक दिया हो ई, इस प्रकार, जिसमें क्या करें, इसके बीच में ऑपरेशन दिया हो, ठीक है, ये बराबर हो किसके, ई, चाहे पहले लिख लो क्रम विनिमय नियम के तरीके से, और किसके, ए के। और ये अगर ऐसा आ जाता है कि वो ए ही अवयव आ जाता है, जहां ए कमा ई जो है वो बिलोंग करते हैं किससे, ए से, तो हम कहते हैं जो ई यहाँ है, कौन सा है, जो ई जो है ये आपका क्या है, तत्समक अवयव है। क्या है ये, ई आपका क्या होता है कि ए कोई अवयव है, उसको ई से अगर जो आप ऑपरेशन कराते हैं, या ई को पहले रखते हैं बाद में ए को रखते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, तो वो ए ही आ जाए। क्या आ जाए, ए ही आ जाए। अगर ए आ जाएगा तो हम कहते हैं कि यहाँ ई जो है वो क्या है, आपका तत्समक अवयव है। बोलिए, जैसे कहीं अगर योग का दे दिया आपको, ध्यान से देखिएगा जरा, जैसे आपको दे दे कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बोलिए, तो यहां अगर जीरो की बात करें, जैसे मान लो ए कोई होगा, ए कोई भी अवयव हो सकता है, उसमें अगर हम जीरो जोड़े या हम जीरो में ए जोड़े, लेकिन आएगा, लेकिन वो कितना, ए ही आ जाएगा, तो जीरो यहाँ क्या हो जाएगा, तत्समक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ तत्समक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तत्समक। भाई चाहे जीरो इसमें जोड़ो या पहले जोड़ो या बाद में जोड़ो, आएगा तो ए ही, आएगा तो ए ही। तो यहाँ जो जीरो हो जाएगा वो समझो एक तरीके से क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव हो जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट इसका देखिए, प्रतिलोम अवयव। ये देखिए क्या होता है, देखिए प्रतिलोम अवयव में क्या होता है कि ए ऑपरेशन आपको अगर कोई दिया है, क्या बी, क्या दिया है, ए ऑपरेशन बी दिया हुआ है, या आप इसको लिखें बी ऑपरेशन कितना है, ए। अगर हम करा रहे हैं तो इससे हमको अगर मिल जाता है ई मतलब क्या आपका तत्समक अवयव, तो फिर आपका यहाँ ए का बी या बी का ए क्या बोला जाता है, प्रतिलोम अवयव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ए का अगर बोलेंगे, ए का यहाँ बोलोगे कि जो बी है वो क्या है, प्रतिलोम अवयव है। यहाँ बोलेंगे तो बोलेंगे बी का जो ए है वो क्या है, प्रतिलोम अवयव है। अगर जो आपको कोई इस तरीके से ऑपरेशन दिया हुआ है कि ऑपरेशन को करने पर वो क्या आपको मिल जाता है, ई आ जाता है। ई का मतलब क्या मिल जाता है आपको, तत्समक अवयव मिल जाता है। अगर तत्समक अवयव मिल जाता है तो हम कहते हैं कि ये आपका जो बी है वो ए का क्या है, प्रतिलोम है। यहां हम कहेंगे जो ए है वो बी का क्या है, प्रतिलोम है। बोलिए, ये होना चाहिए।
जहां यानी फॉर ऑल ए कामा बी जो है बिलोंग कर रहे हैं किससे, ए किसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखें ध्यान से देखिएगा, जैसे आप a प्लस 0 कर दें, कितना कर दें, मान लो योग पर है, किस पे है, योग पर है, a प्लस 0 कर दें, या आप क्या कर दें 0 प्लस कितना कर दें a, तो आपको मिलना चाहिए e, क्या मिलना चाहिए e, क्या मिलना चाहिए e तो मिलेगा ही नहीं। तो ये कैसे आएगा, कैसे आएगा, देखिए आप यहां देखिए ध्यान से, अगर आप a से a में माइनस a ऐड कर दें, क्या कर दें, माइनस ए ऐड कर दें, को फिर से लिख देते, a प्लस 0 करें या 0 प्लस a करें तो आपको a नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। बोले 0 जो आपका यहाँ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तस्मक अवयव हो जाएगा, 0 होगा a नहीं, a अगर मिल जाता है, कोई ऐसी चीज जोड़ते हैं जो कि वही अवयव मिल जाता है और ये अवयव ए सेट में होता है, तो हम कहते हैं जो जोड़ रहे हैं वो क्या है आपका, वो तस्मक अवयव है। अब अगर हमको तस्मक अवयव लाना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए में कितना ऐड करना पड़ेगा, माइनस ए, या आपको माइनस ए में कितना ऐड करना पड़ेगा, ए प्लस का, तो आपको क्या मिल जाएगा 0। क्या आपको मिल नहीं गया तस्मक अवयव, क्या तस्मक अवयव कब मिला, जब हमने a में क्या जोड़ दिया, माइनस ए, हमने a में क्या जोड़ दिया, माइनस ए जोड़ दिया, यहाँ a माइनस ए क्या हो जाएगा, तस्मक अवयव हो जाएगा, a का माइनस ए तत्समक अवयव है। देखिए भैया एक्सरसाइज 1 के, एक्सरसाइज 1 के इसका भाग कौन सा ये है, फर्स्ट नंबर होगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संख्या है, किसमें है, n में है, नेचुरल नंबर में है, क्यों भैया n में दिया है, n क्रॉस n टू क्या दिया आपको, n दिया है, कोई द्विआधारी संख्या आपको दी हुई है, n क्रॉस n में दिया हुआ है ना, और दिया हुआ है संक्रिया स्टार दी हुई है, a स्टार b, क्या दिया हमें, a स्टार b, यानी आपको दिया है a संक्रिया b, a ऑपरेशन b इज इक्वल टू a तथा, कैसे डिफाइन है, a तथा b का LCM, ये करना, ये डिफाइन है, क्या डिफाइन है, a संक्रिया b यानी a स्टार b इक्वल टू a तथा b का क्या निकालना है आपको, एलसीएम प्रूव करना है, मतलब निकालना है। तो आपको देखिए क्या दिया है, फिर आपको क्या निकालना है, किसका मान, 3 संक्रिया किसका 5, तो बराबर क्या हो जाएगा, जैसे ये देखो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 तथा 5 का एलसीएम, और 3 5 का 3 5 15 ही हो जाएगा, और यही इसका आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। फिर मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया क्या हमको दिया है, a संक्रिया क्या दी है, b बराबर a तथा b का HCF, क्या निकालना है हमको, HCF निकाला द्वारा परिभाषित है, तो हमको दिया है 20 संक्रिया दिया हुआ है कितना 16, तो 20 16 दिया, तो 20 तथा 16 का HCF निकालना है, तो HCF निकाल लीजिए इसका, किससे कट जाएंगे दोनों, 4 से, और तो किसी से कटेंगे नहीं, तो 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि पूर्णांक z के समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया, इस बार आपको दिया है जो सेट दिया वो कौन सा दिया है आपको, पूर्णांकों का समुच्चय दिया है, ये दिया है b इज इक्वल टू में दिया है a प्लस 3b स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो किसकी बात कर रहा है हमसे, 2 और किसकी बात कर रहा है, 3 की, नहीं 4 है, 2 और क्या दिया है 4, तो रख दो, a की जगह पर 2 रख देंगे, 3 और b की जगह कितना रख देंगे 4 की पावर 2 प्लस 3 4 4 कितना 16, 2 प्लस कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 50, और ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे, कितना देखेंगे 4 नंबर।
कह रहा है मान लीजिए n में एक द्विआधारी संक्रिया a स्टार b इज इक्वल टू दिया है हमको a तथा b का एलसीएम दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है एलसीएम द्वारा परिभाषित निम्नलिखित के मान निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। नंबर 1 क्या निकालना है हमको, इसमें हमको निकालना है 5 स्टार 7, तो ये हो जाएगा कितना, तो 5 तथा 7 का क्या हो जाएगा, 7 का एलसीएम हो जाएगा, तो इसका तो 7 कितना हो जाएगा 35 आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या दिया हमको 20 और किसका दिया हुआ है 20 और 16 का दिया हुआ है, तो आपका 20 तथा 16 का एलसीएम, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 80 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 4 का सेकंड है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखेंगे। कौन सा देखेंगे हम, सेकंड नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर में कह रहा है क्या संक्रिया क्रम विनिमय है, जो ये दिया हुआ है इसमें कह रहा है क्या क्या है, क्रम विनिमय, क्या भैया, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय आपको चेक करना है, क्रम विनिमय चेक करना है। क्रम विनिमय क्या होता है, नेचुरल नंबर पर आपको दिया है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए था बी का एलसीएम, है ना, क्या दिया आपको, आपको जो दिया है वो दिया है आपको क्या, ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए तथा बी का क्या निकालना है, एलसीएम। इस पर आपको इस ऑपरेशन पर दिखाना है, एलसीएम वाले पे इस तरीके से कि इस पे इस ऑपरेशन में दिखाना कि आपको ये क्या होगा, क्रम विनिमय होगा, क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। आइए देखते हैं, क्रम विनिमय दिखाने के लिए आपको दिखाना क्या होगा, क्रम विनिमय दिखाने के लिए आपको दिखाना होगा ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए, ये आपको दिखाना होगा, जहां जहां ए कामा बी बिलोंग करते हैं कहां, एन से, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। बताइए, देखिए, तो आप ये आपको सिद्ध करना होगा, आप यहां लिखेंगे क्या करना होगा, ये सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। हाँ भैया, ये आपको क्या करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो आप एलएचएस ले लेंगे, क्या ले लेंगे आप, एलएचएस ले लेंगे। एलएचएस हमारे पास कितना दिया है, ए स्टार कितना बी, ए स्टार बी क्या हो जाएगा आपका, ए तथा बी का एलसीएम, ये तो हो जाएगा। ए स्टार बी क्या है, ए था बी का एलसीएम, ये तो दिया है हमको। ठीक है, उसके जब आप आरएचएस ले लेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, सबसे ऐसे ही सवाल बहुत दिए हैं, क्रम विनिमय साचर्य को प्रूव करना है मैक्सिमम, देखो एक बार समझ जाएंगे हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आरएचएस में हमको क्या दिया हुआ है, बी स्टार ए, ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, बी तथा ए का एलसीएम, एलसीएम ये लिखा है। आप एलसीएम चाहे 5 10 का निकालें तब भी आपका 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आप चाहे 10 और 5 का निकालें तब भी कितना आएगा, 10 ही आएगा। संख्याएं घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एलसीएम वही रहता है, ओ सॉरी एलसीएम वही रहता है। 5 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 10, चाहे 10 और 5 का निकालो तब भी क्या आएगा, 10। किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं का जब भी आप एलसीएम निकालेंगे तो आएगा सेम, चाहे संख्या घुमा के निकालो चाहे कहीं भी लिख के निकालो, समझे, आएगा उतना ही। तो आप इसको लिख सकते हैं ए तथा बी का एलसीएम निकालेंगे तब भी आएगा, तो वही, क्या जो इसमें एलएचएस में आया है क्या वही इसमें नहीं आया है, क्या सेम सेम लिखा हुआ है भाई, ए तथा बी का एलसीएम, ए तथा बी का एलसीएम, है ना। इसका मतलब है यहाँ क्या हो गया, एल एच एस जो हो गया वो बराबर किसके हो गया, आर एच एस, है ना। यानी इसका मतलब ये क्या हो गया कि ए ऑपरेशन जो आपको क्या दिया था, बी, वो बराबर हो गया बी ऑपरेशन किसके, ए के। इसलिए संक्रिया क्या हो गई, इसलिए संक्रिया जो, इसलिए इधर लिख देते हैं, इसलिए आपकी जो संक्रिया ये दी थी स्टार वाली, ये संक्रिया क्या हो गई, क्रम विनिमय हो गई, संक्रिया, तो लिख देते हैं संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है।
क्रम विनिमय। और ये प्रूफ हो गया आपका। आपका देखिए थर्ड पार्ट देखेंगे। कौन सा पार्ट देखेंगे इसका? थर्ड। कह रहा है क्या साहचर्य है, क्या आपसे पूछ रहा है? साहचर्य। अब हम क्या प्रूफ करेंगे? साहचर्य प्रूफ करेंगे। तो साहचर्य जो प्रूफ करते हैं, साहचर्य में हमको क्या प्रूफ करना होता है? हमको साहचर्य में प्रूफ करना होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन किसके लिए? सी। तीन लेना है आपको, बराबर होना चाहिए क्या? बी ऑफ ए ऑपरेशन, पहले वाले दो, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन क्या होना चाहिए? सी। ये प्रूफ करना होगा। ये आपको अगर सिद्ध कर देते हो तो समझ जाना क्या हो गया आपका? प्रूफ हो गया। सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है। इतनी बात। जहां आपका ए बी सी जो है बिलोंग करेंगे किससे? एन से। जो दिया होगा सेट उससे, नेचुरल नंबर दिए तो नेचुरल नंबर से सेटिस्फाई करेंगे, है ना? देखिए अब इसको एलएचएस लेके दिखाएंगे और आरएचएस लेके दिखाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा भैया। जी सर। एलएचएस, क्योंकि आप जितने अच्छी तरीके से देखेंगे उसके बाद आपको ये सारे सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये शुरुआत है अभी। ये आपको सी ये दिया है। देखिए आप ए पहले आप इस ब्रैकेट वाले में लगाएंगे तो इसका मतलब होगा क्या? बी तथा सी का क्या? एलसीएम निकालेंगे नहीं निकालेंगे? बी तथा सी का एलसीएम। जब इनके और इनके बीच में लिखेंगे, जब इनके और इनका तो हो गया मान लीजिए, जब इनके और इनके चाहे आप लिख दीजिए ए स्टार बी, और जब इनका मान लो एलसीएम क्या आ गया? मान लो बीसी आ गया। क्या आ गया? बीसी। बोले इनका एलसीएम क्या आ गया? बीसी आ गया। अब ए और बीसी के बीच में क्या निकालिए आप? एलसीएम निकालिए। तो ए और तथा लिख सकते हैं बीसी का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो आप जब इनका निकालोगे तो एबीसी आ जाएगा। बोलिए आ जाएगा नहीं आ जाएगा? एबीसी आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ए और बीसी का एलसीएम निकालो तो एबीसी मान लो आ गया आपका। कितना आ गया आपका? एबीसी आ गया। आप आरएचएस ले लीजिए, आप आरएचएस ले लीजिए। आरएचएस में हमको दिया है ए ऑपरेशन बी इंटू ऑपरेशन कितना दिया हमें? सी दिया। अब पहले हम इसका निकालेंगे, दो का निकालते हैं ना पहले। तो आप लिखेंगे ए तथा बी का एलसीएम निकालेंगे, इसका निकालेंगे ऑपरेशन सी। ए और बी का निकालोगे तो ए बी आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? फिर किसका? इसके सामने तथा सी का क्या निकालोगे? एलसीएम। बोलिए इनका ए बी है, इसके साथ निकाल लो तो आपका क्या आ जाएगा? ए बी सी आ जाएगा। नहीं आ जाएगा एलसीएम? तो क्या ये आया है वही, ये नहीं आया है क्या? इसका मतलब है साहचर्य है। बोलो भी है कि नहीं है? यहाँ लिखोगे सिंस एच क्या लिया था? हाँ एच एस ये लिया था हमने, बराबर हो किसके? आरएचएस के। इसलिए संक्रिया ये जो आपकी स्टार वाली दी थी ये क्या हो जाएगी? आपकी साहचर्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? साहचर्य है। ये लिख सकते हो आप। समझा नहीं समझे? ये लिख सकते हो, या दोबारा इसको पूरा लिख देते हैं कि ये है ना? इसके बाद इसका देखिए फोर्थ पार्ट देखेंगे। कौन सा देखेंगे इसका? फोर्थ पार्ट। ये हमें दिया हुआ है कि n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। नेचुरल नंबर में क्या निकालना है आपको? तत्समक अवयव निकालना है। क्या निकालना है? तत्समक अवयव। देखिए तत्समक अवयव निकालने के लिए क्या करोगे? ए ऑपरेशन ई, इसे हम मान लेते हैं, माना ई बिलोंग्स टू एन, है ना? तत्समक अवयव क्या है? ये तत्समक अवयव है ना? अवयव बोलिए ई मान लिया है, तत्समक अवयव इसका है नेचुरल नंबर का। तो क्या होना चाहिए फिर? ए ऑपरेशन क्या होना चाहिए? ए ऑपरेशन ई बराबर क्या होता है? ई ऑपरेशन, चाहे आप ए लिखें, ये बराबर किसके होना चाहिए? ए के होना चाहिए। किसके होना चाहिए? ए के होना चाहिए। तो ए ई का अगर आप चाहे ये बराबर ले लें चाहे ये बराबर ले सकते हैं। यानी ए ऑपरेशन बराबर मान लो हमने ए लिख दिया, जहां आपका ए बिलोंग करता है किससे? एन से, नेचुरल नंबर से। देखिए अगर ए तथा ई का एलसीएम है ना बराबर ही होगा नहीं भाई? यही तो ऑपरेशन यहाँ कह रहा हूं हमसे। जो दिए होते हैं उनका क्या निकालना होता है? दोनों का एलसीएम निकालना होता है।
एलसीएम मान लो आपने जब निकाला तो ए ही आ गया, बराबर कितना हो जाएगा, ए आ जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा ए अपान कितना, ए, कट करोगे तो कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो दशमक अवयव होगा वो क्या होगा, एक होगा। कितना होगा, एक होगा। और ये बात सही भी है। अगर क्या होता है, ऐसा नंबर दशमक अवयव होता है कि उसको किसी भी नंबर के साथ में अगर कराओगे, जो आपको ऑपरेशन दिया होगा तो वही नंबर आएगा। जैसे आप 2 और किसका, एक का क्या निकाले आप, एलसीएम निकालो, कितना आएगा, 2 ही आएगा। अगर आप चाहे 100 और किसका निकाल लो, एक का एलसीएम निकाल लो, तभी कितना आएगा, 100 आएगा। तो वो नंबर ही कराओ उसके साथ में आए तो वो क्या, जो नंबर ले लो नंबर ही आए, तो आपका जो ये ई होता है वही तो क्या कहलाता है, दशमक अवयव कहलाता है। नहीं बात समझ में आई। आप चाहे जो नंबर एक के साथ में एलसीएम निकालोगे तो आएगा तो वही नंबर ही बोले, इसलिए यहाँ एक क्या होगा इसका, दशमक अवयव है। क्या होगा इसका, दशमक अवयव। ठीक, करिए। बात देखिए फिफ्थ नंबर में हमसे कह रहा है एन के कौन से अवयव ऑपरेशन संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय हैं। स्टार संक्रिया के लिए कौन से व्युत्क्रमणीय हैं। माना ए कामा बी बिलोंग करते हैं किससे, एन से बिलोंग कर रहे हैं। अब ए स्टार बी पर अगर आप संक्रिया कराते हैं तो आपका आइडेंटिटी अगर आ जाता है, आपका दशमक अवयव आ जाना चाहिए, यानी आपका ई आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, ई आ जाना चाहिए। तो आपका फिर जो नंबर होते हैं वो नंबर क्या कहलाता है, आपका वो जो नंबर होता है वो आपका क्या कहलाता है, दशमक अवयव कहलाता, वो दशमक नहीं सॉरी, वो आपका व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। ठीक, अगर यहां आप इसका मतलब क्या है, ए तथा बी का एलसीएम और बराबर ई का मान कितना है, एक है। यहाँ ए का मान एक ही तो निकला है। अब ए और बी के ऐसे कौन से मान लिए जाएं कि एक ही आए, तो सिर्फ किस पे हो सकता है, एक पर। किससे हो सकता है, एक तथा एक का अगर आप एलसीएम लेते तो कितना आएगा, एक ही आ जाएगा। इसका मतलब वो नंबर कौन सा होगा, एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा। क्योंकि भाई आइडेंटिटी अगर तुमको लाना है, दशमक अवयव लाना है, तो आपको अगर आप 2 ले लेंगे, 2 और 1 का निकालेंगे तो 2 नहीं आ जाएगा लासा। अगर 100 और 1 का निकालेंगे तो 100 नहीं आ जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी है वो सिर्फ तो नंबर कौन सा आपको मिलेगा, एक मिलेगा, है ना। तो आप लिख सकते हैं अतः यहां एक व्युत्क्रमणीय है। क्या है, व्युत्क्रमणीय है। एक आपका प्रतिलोम अवयव है। क्या है, एक है। बोले भैया, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। ये हमसे बोल रहा है निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय तथा क्या स्टार साहचर्य है। यानी जो संक्रिया दी आपको दोनों सिद्ध करके दिखाने हैं कि ये क्या है ना। जो हमको दिया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वो दिया है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस कितना, ए बी। और हमसे बोला ए कामा बी बिलोंग कर रहा है किससे, क्यू से। रेशनल नंबर है। क्या है आपका, रेशनल नंबर है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, क्रम विनिमय नियम प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे, क्रम विनिमय नियम प्रूव करेंगे। क्रम विनिमय नियम, तो क्रम विनिमय नियम प्रूव करने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, हमको दिखाना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन क्या होना चाहिए, ए आ जाना चाहिए। यही तो हमको सिद्ध करना होगा। ये सिद्ध करके हमको दिखाना होता है। आप LHS ले लीजिए, LHS लिख दीजिए, ठीक है। LHS ले लीजिए तो इसमें LHS में क्या हो जाएगा आपका, ए ऑपरेशन बी। ए ऑपरेशन बी किसके बराबर है, इसी तो बराबर दिया है हमको, ये नियम दिया हुआ है। इसमें आप पुट कर दीजिए। तो पहला वाला पहले की जगह पर रखोगे प्लस, और दूसरे जगह क्या कर दोगे, दोनों की गुणा, तो ये भी आ जाएगा। नहीं बस समझ में, ये तो आएगा। उसके बाद आप RHS ले लीजिए। क्या ले लीजिए आप, RHS ले लीजिए। RHS में क्या है, बी ऑपरेशन ए है। जरा पहले वाले क्या रखते हैं, जो पहले वाला होता है क्या लिखते हैं इसको, पहले। तो पहले क्या लिखेंगे हम, बी लिखेंगे, प्लस फिर दोनों की गुणा कर देंगे, नहीं बी ए कर देंगे। क्या ये चीज बराबर दिख रही है भाई, इधर तो ए है, इधर क्या है ये बी, तो बराबर प्लस माइनस को लगाए।
ये आपका देखिए क्या ये ऐसे आप इसको ऐसे शायद लिख दें, इसको आप चाहे तो लिख दें, क्या लिख दें ए बी। तो ये तो सेम दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ ए लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है बी, तो ये चीज आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्रम विनिमय नहीं बात समझ में आई क्या। यहाँ आप लिख सकते हैं कि यहाँ LHS जो है वो बराबर नहीं है किसके, RHS के बराबर नहीं है, इसलिए जो संक्रिया आपको दी हुई है, संक्रिया जो आपको दी हुई है क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय। और ये आपका हो गया एक। इसके बाद देखिए किसको प्रूफ करेंगे, साहचर्य को, है ना, साहचर्य को प्रूफ करेंगे। देखिए साहचर्य में क्या होता है, साहचर्य में होता है A ऑपरेशन B ऑपरेशन C बराबर कितना, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C बराबर क्या होता है, A ऑपरेशन B ऑपरेशन कितना C, यही तो होगा। आप LHS ले लीजिए, तो A ऑपरेशन B ऑपरेशन कितना हो जाएगा C, तो A ऑपरेशन B पहले इसमें लगाते हैं, तो इसमें लगाओगे तो क्या हमको दिया हुआ है B प्लस कितना हो जाएगा BC। अब इसमें लगा दो, तो इसमें लगा दो तो पहले यही तो दिया हुआ है, तो पहले तो ये हो जाएगा, फिर प्लस लगेगा, और यहाँ दोनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगा A और क्या हो जाएगा B प्लस कितना BC, ये तो हो जाएगा। उसी तरीके रखना है, ध्यान दें। अब इसको A प्लस गुणा करोगे तो AB प्लस कितना आएगा ABC, ये तो LHS आ गया। RHS निकालते हैं, देखिए RHS निकाल लेते हैं। RHS में देखिए क्या हमें प्रूफ करना है, A ऑपरेशन B ऑपरेशन कितना C, तो A ऑपरेशन B में लगाओगे तो A प्लस क्या आ जाएगा आपका AB, ये तो आ जाएगा, और ऑपरेशन कितना C, इसमें लगा दो तो पहला आपका पूरा ये है, तो इसको हम ऐड कर देंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा AB, ये पूरा हो गया, फिर प्लस मल्टीप्लाई किसके साथ में, C के साथ में, यानी A प्लस AB, A प्लस कितना दिया है AB इंटू कितना हो जाएगा ये C हो जाएगा। ये पहला वाला पहला रहेगा, फिर दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो A प्लस AB प्लस गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा AC प्लस ABC, क्या पूरा पूरा बराबर मिल रहा है, A मिल रहा है, AB मिल रहा है, फिर आपका A नहीं आ रहा है ना, इसमें बराबर ही नहीं, तो इसलिए LHS बराबर RHS नहीं। आप लिख देंगे लास्ट में कि LHS जो है वो बराबर नहीं आ रहा किसके, RHS के बराबर नहीं है, इसलिए जो संक्रिया दी हुई है, संक्रिया जो दी है स्टार, वो क्या हो जाएगी, साहचर्य नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, सेकंड नंबर देखेंगे, कौन सा देखेंगे, सेकंड नंबर देखेंगे। ये आपको सेकंड में दिया है A ऑपरेशन B इज इक्वल टू AB अपान कितना दिया हमें 4, कामा A कामा B बिलोंग करता है किससे, Q से। देखिए ध्यान से, आप इसमें सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे, क्रम विनिमय नियम प्रूव करेंगे, क्रम विनिमय नियम को प्रूव करेंगे। तो क्रम विनिमय नियम में प्रूव करेंगे तो क्या प्रूव करना होगा, A ऑपरेशन B बराबर B ऑपरेशन A, ये तो प्रूव करते हैं हम। LHS आप ले लीजिए, LHS लेंगे तो A ऑपरेशन B ये करना है, तो क्या करना है आपको, AB बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बोलिए इधर ले लीजिए। RHS में जरा देखिए भैया, RHS में देखेंगे तो क्या दिया हमें B ऑपरेशन कितना, इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा B अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, या आप इसको लिखते हैं AB अपान 4, बात तो वही है, मल्टीप्लाई घुमा देगा तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या बराबर नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि क्रम विनिमय है। तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर क्या आ गया है, LHS बराबर क्या आ गया RHS। इसलिए जो संक्रिया है, जो संक्रिया आपकी है वो क्या है, संक्रिया स्टार जो है वो क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय। इसके बाद देखिए इसका साहचर्य देखते हैं, साहचर्य इसके ऊपर देखते हैं, देखिए क्या है संक्रिया के ऊपर। तो साहचर्य में देखिए क्या हमको प्रूफ करना होता है, A ऑपरेशन B ऑपरेशन कितना C इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, A ऑपरेशन B ऑपरेशन किसके C, ये प्रूफ होना चाहिए। आप LHS ले लीजिए, LHS में जरा देखिए A ऑपरेशन B ऑपरेशन कितना C, ध्यान से देखिए, आप सबसे पहले इसमें लगाइए तो A ऑपरेशन B, तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका
ये आपका हो जाएगा ए बी सी है ना, बी तो बी सी अपन कितना हो जाएगा 4। अब इसमें लगाइए, तो इसमें लगाओगे तो क्या होगी, इन दोनों की गुणा बटे कितना 4, यही तो दिया है। तो इनमें दोनों का तो हो जाएगा ए इंटू डॉट लगा देते हैं, ए डॉट बी सी अपन कितना 4 अपन में कितना हो जाएगा, ये जो दोनों होंगे उनकी मल्टीप्लाई होगी अपन 4, ए हो जाएगा आपका ए बी सी बटे 4 चक्कू, ये पास पास की गुणा हो जाती है। इसके बाद आप आरएचएस ले लीजिए, आरएचएस ले लीजिए, तो आरएचएस में देखते हैं क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन कितना सी, ए बी में लगाइए तो ए बी बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ऑपरेशन कितना सी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी अपान 4 इंटू कितना सी अपान कितना 4, तो ए बी सी अपान 4 जा तो बराबर आ गया। इसका मतलब है कि ये साचर्य है, ये साचर्य आपका क्या है। ए क्या आ गया, एलएचएस बराबर क्या आ गया आपका आरएचएस आ गया, इसलिए यह लिख देते हैं ना, यह साचर्य लिख दो, तो साचर्य है। कुछ बात समझ नहीं समझे भैया, हो गया, ऐसे आपको करना है। तो इस क्वेश्चन नंबर जो इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो ये 6 नंबर है इसको देख लीजिए, बाकी आप लोग इसमें क्या करना, सिक्के इसमें जो हमने फर्स्ट और सेकंड लगा दिया, थर्ड और फोर्थ आप क्या करना, फिफ्थ तो ये सब क्या करना लगा लेना, सब इसी तरीके से। एक और हम बता देते हैं, उसके बाद जो लास्ट में वो भी आप लगा देना। देखिए हमें दिया है ए ऑपरेशन बी कितना हमको दिया हुआ है 2 की पावर ए बी दिया हुआ है। आप इसमें आपको प्रूफ करने के लिए आपको क्या क्रम विनिमय प्रूफ करना है ना, क्रम विनिमय अगर प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना होता है, ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, ये हमको प्रूफ करना होता है। आप एलएचएस ले लीजिए इसमें से, तो एलएचएस लेंगे तो ए ऑपरेशन कितना बी, ए ऑपरेशन बी तो क्या हो जाएगा, ये देखिए दिया है 2 की पावर क्या दिया है ए बी, तो ये भी हो जाएगा। अगर आप आर एच एस लेंगे तो हो जाएगा बी ऑपरेशन कितना ए, तो आप लिखेंगे कितना 2 की पावर कितना लिखेंगे बी, और क्या लिखेंगे आप चाहे ये लिखो चाहे क्या लिख सकते हो, ए बी मल्टीप्लाई में घुमा सकते हो ना, क्या सेम नहीं आ रहा है, तो क्रम विनिमय हो गया है ना। आप लिख सकते हैं सिंस एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस है, इसलिए क्या हो गया ये, यह क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ये हो गया आपका क्रम विनिमय हो गया। साचर नियम क्या देखेंगे, साचर नियम जरा देख लेते हैं इनका। तो साचर नियम ए ऑपरेशन बी, ये से लिख देते हैं। चलो उससे वैसे भी उससे देखिए, अगर आप ऐसे भी करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए हम बता देते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन कितना सी बराबर, तो आप ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन कितना हो जाएगा सी, आप ऐसे भी दिखा दें तभी कोई दिक्कत है नहीं, बात वही है। आप एलएचएस ले लीजिए, आप एलएचएस लेंगे तो ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन कितना दिया आपको सी, ए ऑपरेशन बी लगाइए तो कितना हो जाएगा 2 की पावर ए बी हो जाएगा, और ऑपरेशन कितना है सी। इसमें 2 में लगाओगे तो क्या करोगे, फिर से 2 की पावर इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा ए बी इंटू कितना हो जाएगा सी। नहीं बात समझ में आई, ये ए बी लिखा हुआ है ना, ये आपका लिखा हुआ है ए और क्या लिखा हुआ है बी, कुछ बात समझ में आई, ये हो जाएगा आपका आरएचएस ले लीजिए, आरएचएस लेंगे तो हमको क्या दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन कितना है सी। पहले तो आप इसमें लगाएं, इसमें लगा तो हो जाएगा 2 की पावर कितना बीसी हो जाएगा। अब इनमें लगा दें तो आपका हो जाएगा 2 की पावर कितना ए डॉट कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना दिया है बीसी, ये तो दिया हुआ है। क्या ये चीज आपको बराबर दिख रही है, यहाँ डॉट में सी आ रहा है, यहाँ डॉट में क्या आ रहा है ए, यहाँ 2 की पावर बीसी है 2 की पावर ए बी है, तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। आप लिखेंगे सिंस एलएचएस बराबर क्या नहीं है आरएचएस नहीं है, इसलिए साचर नहीं है ना, साचर नहीं, साचर्य नहीं है। और ये आपका हो गया साचर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो चाहिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा हम देखेंगे 6 नंबर देखेंगे, इसका फर्स्ट देखेंगे। हालांकि इसमें कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है,
या नहीं, उस दशा में जब एक द्विआधारी संख्या नहीं है, औचित्य भी बताइए। देखिए आपको केवल इनमें क्या पता लगाना है कि ये द्विआधारी संख्याएं हैं, जो ऑपरेशन दिया आपको द्विआधारी है या नहीं है। और हमने आपको बताया था कि द्विआधारी क्या होता है। अगर कोई सेट ये आपको दिया है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दिया और भी आगे दिया है, और कोई ऑपरेशन अगर दिया है, वो ऑपरेशन कराने पर इसी में वो संख्या मिल रही है तो द्विआधारी है। अगर इसमें वो संख्या मिलेगी नहीं तो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बस इतनी बात आपको याद रखनी, फटाफट भी हो जाएंगे। देखिए पहला जो दिया हुआ है वो दिया है z प्लस, यानी इंटीजर तो है लेकिन इंटीजर कौन से हैं, प्लस वाले। और दिया आपको a संक्रिया क्या दिया हुआ है, b इज इक्वल टू a माइनस b। बोलिए जहां आपका a और b क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे से z प्लस से। z प्लस का मतलब समझ रहे हो आप, z प्लस का मतलब ये है बिलोंग करेगा, z प्लस का मतलब होगा 0 1 2 3, ये सब इनफाइनाइट तक आएंगे। सब पॉजिटिव वाले लेना है आपको, इंटीजर लेना है, पूर्णांक लेना है तो पूरे पूरे लेना है, लेना कि नहीं लेना। अच्छा अब आप जरा इसमें देखो, इसको दिखाओ। अगर आप मान लो ये एक संक्रिया b बराबर कितना हमें दिया है, a माइनस b दिया, बोलिए तो ये आपका जो हो जाएगा वो आपका ये आपका ये द्विआधारी संक्रिया नहीं हो, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं। क्या लिखोगे, यह द्विआधारी संक्रिया नहीं। क्यों, क्योंकि जो ये आपका आएगा ये बिलोंग नहीं करेगा किससे, z प्लस से, हमेशा ये बिलोंग नहीं करेगा। जहां आपका a और b किससे बिलोंग करता है, यही z प्लस से बिलोंग कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा। ये a माइनस b डज नॉट बिलोंग टू z प्लस। क्यों, अब एक औचित्य भी दीजिए तो उसको दिखाना पड़ेगा। जैसे यहां से देखना है आपको, जैसे देखो हम यहां ले लेते हैं, मान लीजिए हमने a बराबर 2 ले लिया, बोलिए, और b बराबर मान लो हमने 5 ले लिया, कुछ ले लिया इस तरीके से, बोलिए। अब जरा ये लगा दो ऑपरेशन, आप अगर लगाते हो 2 ऑपरेशन कितना लगाते हो 5, तो आपका क्या हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3 आएगा, जो कभी भी बिलोंग नहीं कर सकता किससे, z प्लस से, क्योंकि वो तो पॉजिटिव आना चाहिए रहा। तो सारे नंबर, कुछ नंबर आएंगे अगर आप इधर बढ़ा लेंगे तो छोटा, लेकिन बहुत सारे ऐसे नंबर आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे नहीं, तो कहां से द्विआधारी हो जाएगा, इसलिए द्विआधारी नहीं होगा। इसका औचित्य भी हो गया, आप कहोगे। इसका जो सेकंड दिया है, सेकंड दिया वो भी z प्लस दिया है, क्या दिया आपको, z प्लस दिया हुआ, करा a ऑपरेशन b बराबर ab द्वारा परिभाषित संक्रिया है। क्या है, ab द्वारा परिभाषित संक्रिया है। तो आप बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि a ऑपरेशन अगर b आप कराओगे तो आपका a भी आएगा। कोई भी दो संख्याओं को अगर पॉजिटिव संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कोई पॉजिटिव संख्या ही मिलेगी, तो आपका ये हो जाएगा। आप दिखा भी सकते हो, 2 ऑपरेशन मान लो, 2 ऑपरेशन 3 दिखा दो, 2 3 6, वो भी तो उसी में होगी नहीं होगी, सिंपल है। इसके बाद कौन सा हम देखेंगे, इसके बाद कौन सा हम देखेंगे, थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर में देखिए आर में आपको दिया है, किसमें दिया है, पूरा रियल नंबर दिया हुआ है, और ऑपरेशन क्या दिया है, ए ऑपरेशन बी जो आपको दिया वो क्या दिया हुआ है, ए बी का क्या दिया है, स्क्वायर दिया है, पूरा रियल नंबर में है आपका, बोलिए। तो मान लेते हैं, माना जो ए कामा बी है वो बिलोंग करता है किसमें, आर में। तो अगर आप इसको संक्रिया कराते हैं, a ऑपरेशन b बराबर a b स्क्वायर, ऑपरेशन b बराबर a b स्क्वायर, तो ये आपका r से क्या कर जाएगा, बिलोंग करेगा, हमेशा बिलोंग करेगा आपका हमेशा। जैसे आप अगर मान लीजिए, तो ये आपका इसका मतलब द्विआधारी लिख सकते हैं, इसमें क्या है, ये द्विआधारी संक्रिया है ना, संक्रिया है। कैसे ये दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो, जैसे 2 नंबर को ले लो, 2 ले लिया और क्या ले लिया हमने, 5 ले लिया, तो 2 और क्या करोगे, 5 की पावर कितना कर दोगे, 2 कर दोगे, तो 5 25 जो है कितना आ जाएगा 50, जो कि बिलोंग किससे करेगा। अगर कोई माइनस कर लोगे तो मल्टीप्लाई माइनस का आ जाएगा, आएगा तो रियल नंबर ही, तो आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये द्विआधारी हो जाएगा। जो आपका फोर्थ नंबर दिया हुआ है वो आपको दिया है z प्लस पे, और दिया है a ऑपरेशन b बराबर कितना दिया है, मॉड a माइनस। आप चाहे प्लस के मान लेंगे चाहे माइनस के लेंगे, आएंगे तो वो कहे के प्लस, लेकिन हमको यहाँ a और b प्लस के ही लेने हैं,
जब में रखोगे तो चाहे वो घट करके माइनस भी बनेगा लेकिन निकलेगा काहेगा वो प्लस का है, तो मिलेगा तो जेड में ही, तो ये भी आपकी द्विसंक्रिया हो जाएगी, यह भी द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इसके बाद आपसे कौन सा कह रहा है, लास्ट वाला कह रहा है जेड प्लस में संक्रिया ए ऑपरेशन बी बराबर ए द्वारा परिभाषित है। ये नहीं होगा क्योंकि कोई नंबर अगर आप लेंगे दो अलग अलग तो हमेशा वो सेम एक ही नंबर मिले ये जरूरी नहीं है। जो आपका ये देखिए जो आपका 5th नंबर दिया है उसमें z प्लस पर दिया हुआ है आपसे क्या ए ऑपरेशन क्या दिया है आपको b बराबर क्या हो जाएगा a आ जाएगा है। को देखिए z प्लस पर दिया था a ऑपरेशन b बराबर a, यानी पहला ही नंबर आना है, क्या आना है, पहला नंबर आना है। और a और b ये आपको बिलोंग कर रहे हैं किससे, z प्लस से, तो आप प्लस के मान लेंगे। अगर मान लो यहाँ हम 2 ले लेते हैं, 2 ऑपरेशन कितना ले लेते हैं 3, तो आपका कितना आ जाएगा 2। ये आपका क्या z से बिलोंग नहीं कर रहा, क्या z प्लस से है, प्लस ही वाला तो आएगा। आप अगर प्लस का कोई 5 स्टार कितना मान लो 9 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा इधर 5 आ जाएगा, जो कि किससे बिलोंग करेगा, z प्लस से ही बिलोंग करेगा, सब प्लस के ही आएंगे। इसका मतलब ये भी द्विआधारी संक्रिया है, ये भी द्विआधारी संक्रिया है।